कृष्ण जन्माष्टमी के दिन घर ले आना यह एक फल, पैसों की हो जाएगी बारिश। जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी को आने वाली जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हम कामना करते हैं कि यह जन्माष्टमी आपके जीवन में हर तरह की सुख सुविधा और सुख समृद्धि लेकर आए। दोस्तों, जन्माष्टमी पर अगर आपने यह उपाय कर लिया तो स्वयं ईश्वर भी आपको मनवांछित फल देने से पीछे नहीं हटेंगे। आपके घर से गरीबी सदा के लिए दूर हो जाएगी, आप रातों रात मालामाल भी हो जाओगे। बस आपको क्या करना होगा कि इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। अंत तक देखने के बाद आपका भाग्य ना चमक जाए तो आप हमको बताना, लेकिन वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। दोस्तों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हो, हमारे सबके प्यारे लड्डू गोपाल जी से प्रेम करते हो, राधा रानी से प्यार करते हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना। जन्माष्टमी बार बार नहीं आती है दोस्तों, तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख देना। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की जो शुरुआत होगी वो 26 अगस्त की रात 3:39 से होगी और 27 अगस्त को रात 2:19 पर इसका समापन होगा। ऐसे में 26 अगस्त 2024 के दिन ही कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। बहुत सारे लोगों के मन में यही असमंजस था कि जन्माष्टमी का व्रत 26 अगस्त को रखना है या फिर 27 अगस्त को। तो आपको जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनानी है और 26 अगस्त को ही आपको व्रत रखना है। तो दोस्तों, कहा जाता है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान का जन्म भाद्रपद की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा वृषभ राशि के मध्य में हुआ था। उनके जन्म लेते ही चारों दिशाएं स्वच्छ, प्रसन्न और समस्त पृथ्वी जगमगा उठी थी। विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के प्रकट होते ही जेल की कोठरी के सारे प्रहरी सो गए थे और वासुदेव और देवकी के हाथों की हथकड़ियाँ खुल गई थी और कोठरी में चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया था। कृष्ण के प्रकट से स्वर्ग में देवताओं ने खूब डूबी डूबी भी बजाई थी, अपने आप डूबी डूबी बजने लगी थी और सिद्ध और आचरण भगवान के मंगल बड़े ही प्रेम और श्रद्धा भाव से स्तुति करने लगे थे। दोस्तों, जन्माष्टमी का व्रत का महत्व शास्त्रों में कहा जाता है कि जन्माष्टमी के व्रत को 1000 एकादशी व्रत के समान ही माना जाता है और कहा जाता है कि 100 बार गंगा स्नान करने का जो पुण्य मिलता है वही मात्र जन्माष्टमी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जन्माष्टमी के दिन ध्यान और रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है, इसलिए जन्माष्टमी के दिन रात में जागरण करके भगवान के भजन कीर्तन गाते रहना चाहिए। भविष्य पुराण में इस संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण उल्लेख दिया है कि जिस घर में इस देव का व्रत किया जाता है वहाँ कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है और ना ही उस घर में गर्भपात होता है। किसी भी माँ के बच्चे गर्भ में नहीं मरते हैं, उनके गर्भ भी ठहरता है और जो वैधव्य, दुर्भाग्य तथा काल उनके घर में आ रहे होगी वह भी दूर हो जाती है। जो एक बार भी इस व्रत को कर लेता है उसे श्री कृष्ण भगवान का साक्षात आशीर्वाद और कृपा मिलती है। वह प्राणी संसार के सभी दुखों से मुक्त हो जाता है और सभी सुखों को भोग कर विष्णु लोक में ही निवास करने लग जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जन्माष्टमी पूजन विधि हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण की पूजा सभी संकटों से निकालकर सुख, समृद्धि, स्वर्ग और सौभाग्य का वरदान देने वाली होती है। कहा जाता है कि जन्माष्टमी के दिन प्रातःकाल हर व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। इसके बाद पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके व्रत का संकल्प आपको लेना चाहिए। दोस्तों, इस व्रत को करने से आप अपने जीवन में धर्म युद्ध में खड़े हैं, कर्म क्षेत्र में खड़े हैं, तो वहाँ आपकी जीत होना सुनिश्चित हो जाती है और आपकी जितनी भी परेशानियाँ हैं वह बहुत जल्दी आपसे दूर हो जाती हैं। उन्हें कान्हा आपसे सदा सदा के लिए दूर कर देते हैं। माता देवकी और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र पालने में आपको ज़रूर स्थापित करने चाहिए और स्थापित करने के बाद पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा आदि देवी देवताओं के नाम जपें और रात्रि में 12 बजे के बाद श्री कृष्ण का जन्म उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाएं। दोस्तों, जन्माष्टमी पर कान्हा जी को पीले चंदन या फिर केसर का तिलक आपको ज़रूर लगाना है। साथ ही साथ उन्हें मोर का मुकुट और बांसुरी ज़रूर अर्पित कर देनी है। दोस्तों, कहा जाता है कि लड्डू गोपाल को पंचामृत से अभिषेक कराकर भगवान को स्वच्छ और नए वस्त्र अर्पित करने चाहिए और उसके बाद फिर भगवान को बड़े ही भक्तिभाव से झूला झुलाना चाहिए। दोस्तों, तुलसी डालकर माखन मिश्री और धनिये की पंजीरी का भगवान कृष्ण को भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात आरती करके प्रसाद को पूरे परिवार के हर एक सदस्य को वितरित कर देना चाहिए। दोस्तों, चलिए जानते हैं जन्माष्टमी पर भूलकर भी हमें कौन सी गलतियों को नहीं करना है। अगर हम इन गलतियों को करेंगे तो हमें व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलेगा। यह गलतियाँ तुलसी को लेकर भी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। यह गलती जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी तुलसी की पत्तियाँ
आपको तोड़ने से बचना चाहिए। बहुत सारे लोग जाने अनजाने में तुलसी की पत्तियां जन्माष्टमी के दिन ही तोड़ लेंगे, लेकिन आपको भूलकर भी ऐसा नहीं करना है। आपको तुलसी की पत्तियां जन्माष्टमी से एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेनी है और जन्माष्टमी के दिन उन पत्तियों का प्रयोग करना है। दरअसल शास्त्रों में कहा जाता है कि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें तुलसी अति प्रिय है। ऐसे में इस दिन तुलसी की पत्तियां भूलकर भी नहीं तोड़नी चाहिए। जन्माष्टमी से पहले आप तुलसी अपने घर में तोड़कर रख लें या फिर बाहर से लेकर आएं। बिना तुलसी के जन्माष्टमी का पर्व अधूरा माना जाता है। दोस्तों, भगवान कृष्ण किसी भी ऐसे भोग को बिल्कुल भी नहीं स्वीकार करते हैं जिसमें तुलसी का पत्र न चढ़ा हो। ऐसा भोग पाप के समान होता है, जहरीला माना जाता है। दोस्तों, चावल खाना, यह बात तो सभी जानते हैं कि एकादशी के दिन भूलकर भी चावल नहीं खाने चाहिए, लेकिन क्या आपको पता है कि जन्माष्टमी के दिन चावलों को खाना वर्जित होता है? कई लोग तो इस बात को जानते भी नहीं होंगे, वह तो जन्माष्टमी के दिन भी चावल खा लेंगे। आप चाहें तो व्रत रखें या ना रखें, लेकिन जन्माष्टमी के दिन अपने घर में भूलकर भी चावल नहीं बनाएं। यह बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है। चावल तामसिक भोजन में आता है। जन्माष्टमी के दिन तामसिक भोजन वर्जित होता है। ऐसे में इस दिन मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। इस दिन गलती से लहसुन प्याज का खाना कभी मत बनाना, क्योंकि राहु केतु के कारण प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई थी। और अगर हम जन्माष्टमी के दिन इन चीज़ों का उपयोग करेंगे तो राहु केतु हमारे जीवन में हमें परेशानियां देते रहेंगे और भगवान विष्णु और राहु केतु के बीच में भीषण शत्रुता भी है। दोस्तों, कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण के लिए सभी भक्त एक समान होते हैं। वह अपने भक्तों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। ऐसे में इस दिन किसी भी व्यक्ति का अनादर करने से आपको बचते रहना चाहिए। एक बार भगवान कृष्ण के भक्त ने एक व्यक्ति का अपमान कर दिया था। उसी क्षण भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों को श्राप दे दिया था कि आप कभी भी किसी का अपमान ना करें। गाय को सताना भगवान कृष्ण को बहुत ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि कृष्ण अवतार में उनका पालन पोषण एक ग्वाले के घर में ही हुआ था। ऐसे में जन्माष्टमी के दिन किसी भी गौ माता को और बछड़े को भूलकर भी आपको नहीं सताना चाहिए, बल्कि गाय को हो सके तो आपको भोजन कराना चाहिए। भगवान कृष्ण गाय को सबसे अधिक मानते हैं। गाय माता को सबसे ज़्यादा वह प्यार करते हैं। इसीलिए गाय को इस दिन हो सके तो रोटी, फल वगैरह, मिठाई वगैरह अवश्य खिलाएं। जन्माष्टमी के दिन केवल सात्विक भोजन खाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। जन्माष्टमी के व्रत में दूध और दही ज़रूरी है। व्रत के दौरान ताज़े फलों से आप जूस बनाकर पी सकते हैं। लस्सी, छाछ या दूध का कुछ भी बना सकते हैं। नारियल पानी भी आप जन्माष्टमी के दिन पी सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन पेड़ों को काटना बहुत ही ज़्यादा वर्जित माना जाता है। श्री कृष्ण हर चीज़ में बसते हैं और हर चीज़ में उनमें बसती है। बल्कि हो सके तो इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेड़ लगाने चाहिए। इससे घर और परिवार में सुख शांति सदैव बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण सदैव पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं। पीपल वृक्ष पर जन्माष्टमी पर जल तो आपको अवश्य ही अर्पित कर देना चाहिए। इससे वह जल्द प्रसन्न होंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि जन्माष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। इस दिन पूरे पवित्र मन से, तन से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। कम से कम इस दिन पति पत्नी से आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जो पति पत्नी जन्माष्टमी पर एक दूसरे से दूर रहते हैं और खुद पर संयम और नियम का पालन करते हैं तो उन्हें एक सुशील और सुंदर और आज्ञाकारी पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसे बालक का मुख भगवान श्री कृष्ण के समान होता है और वह भगवान श्री कृष्ण के समान ही बुद्धिमान और तेज बल का होता है और शरीर भगवान कृष्ण की तरह एकदम कोमल होता है। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं तो उन्हें रात में 12 बजे से पहले अपना व्रत भूलकर भी नहीं खोलना चाहिए। उससे पहले व्रत खोलने से पूजा का आपको पूरा फल नहीं मिल पाता है और आपका व्रत भी अधूरा रह जाता है। जन्माष्टमी पर करें इन मंत्रों का जाप। जब भगवान कृष्ण की कृपा से आपकी समस्त गरीबी दूर हो जाएगी, आप धनवान हो जाएंगे, मालामाल हो जाएंगे। आपके घर में राधा रानी की कृपा सदैव बरसती रहेगी। लक्ष्मी माता आपके घर पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगी। दोस्तों, श्री कृष्ण के आप किसी भी मंत्र का पूरे दिन जप करते रहें। इससे आपके घर में धन धान्य की आपको प्राप्ति होगी। ऐसे में जन्माष्टमी के अवसर पर इस मंत्र का जाप करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करने से भगवान कृष्ण के कान खड़े हो जाते हैं। वह भक्त की पुकार को जरूर ही सुनते हैं। कम से कम इस जाप को 21 बार अवश्य करें और 21 बार नहीं तो आप 108 बार भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं।
यह मंत्र बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों आप सभी को बता दें, भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल को 56 भोग बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। लेकिन क्या होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर में भगवान का 56 भोग नहीं बना सकते हैं या फिर खरीद कर नहीं ला पाते हैं। तो अगर आपने अपने घर में भगवान कृष्ण को 56 भोग जन्माष्टमी पर नहीं लगा सकते हैं तो आपको क्या करना है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आपने भगवान को यह 7 भोग लगा दिए ना तो आपको 56 भोग के समान ही फल प्राप्त होगा। जन्माष्टमी आप सभी के लिए मंगलमय हो जाएगी। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस होता है। दोस्तों श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल जी को प्रसन्न करने के लिए 56 भोग समर्पित करते हैं। अगर आप 56 भोग समर्पित नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास इतना समय और सामर्थ्य नहीं है कि भगवान को 56 भोग आप अर्पित कर पाएँ, तो ऐसे में आपको क्या करना है जिससे कि हमारे श्री कृष्ण भगवान, हमारे लड्डू गोपाल हमसे प्रसन्न हो जाएं। तो देखिए, पंचभोग के समान ही 7 ऐसी चीज़ें हैं जो लड्डू गोपाल जी को बहुत ज़्यादा प्रिय होती हैं। यह 7 चीज़ें लड्डू गोपाल जी को भोग स्वरूप समर्पित कर दी जाएं तो उन्हें वह बहुत ही ज़्यादा खुशी से ग्रहण कर लेते हैं। उन्हें 56 भोग जितना ही आनंद प्राप्त होता है। अब हम जानेंगे कि वह कौन सी ऐसी 7 चीज़ें हैं जो 56 भोग के समान ही भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। अगर हम वह 7 चीज़ें भगवान श्री कृष्ण जी को भोग के रूप में समर्पित करते हैं तो हमें 56 भोग के समान पूरा फल प्राप्त होगा। दोस्तों जब आप लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करें तो एक बात की कोशिश करें कि आप अपने घर पर ही बनी चीज़ों का भगवान कृष्ण जी को भोग लगाएं। बाहर की मिलावटी चीज़ों से बचने की कोशिश करें। दोस्तों नंबर 1 है माखन मिश्री। लड्डू गोपाल जी को मक्खन ज़रूर खिलाएं। मक्खन आपको अपने घर में ही बनाना है और हो सके तो मक्खन घर पर ही 1 दिन की मलाई या 2 दिन की मलाई आप ले लीजिए और उससे आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए मक्खन बना लीजिए। तो देखिए आपको क्या करना है, मक्खन में मिश्री डालकर आपको भगवान जी को भोग लगाना है। तो दोस्तों फिर नंबर 2 है मेवे का भोग समर्पित करें। आप मेवा बना सकते हैं, मेवे से बनी बर्फ़ी बना सकते हैं या जो 5 तरह के मेवे होते हैं, जो भी एक साथ इस तरह के मेवे भी आप इकट्ठे करके हमारे लड्डू गोपाल जी को उनका भोग लगा सकते हैं। जन्माष्टमी को आप मेवे का भोग भगवान को ज़रूर समर्पित करें। भगवान श्री कृष्ण जी को इसके साथ ही धनिया पंजीरी का आप ज़रूर बनाएं और घर पर ही धनिया को भून लें, उसमें मीठा मिलाएं और ड्राई फ्रूट्स मिलाएं और धनिया पंजीरी बनाएं। धनिया पंजीरी का भोग भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा प्रिय है और धनिया पंजीरी के भोग के बिना जन्माष्टमी के व्रत का पारण बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। तो धनिया पंजीरी का आपको अपने घर में भोग ज़रूर लगाना है भगवान कृष्ण को। इसके साथ ही देखिए पंचामृत का भोग आपको ज़रूर समर्पित करना है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, यह 5 चीज़ें मिलाकर आपको पंचामृत बनाना है। फिर उनका भोग भगवान को समर्पित करना है। तो पंचामृत बहुत ज़रूरी है, आप भगवान को समर्पित करें। देखिए क्या होता है, जब हमारे घर में बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसको शहद चटाया जाता है। तो शहद का आप भगवान को ज़रूर भोग समर्पित करें। जन्माष्टमी के दिन जो है वह भगवान कृष्ण जी का जन्म दिवस है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है तो आप श्री कृष्ण को शहद अवश्य समर्पित करें। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण जी को खीर बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो जन्माष्टमी के दिन आप खीर का भोग भगवान श्री कृष्ण को ज़रूर लगाएं। देखिए तुलसी भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान श्री कृष्ण जी किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। तो आप भगवान को भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य ही डालें। अगर आप 56 भोग समर्पित नहीं कर सकते, 56 भोग आप नहीं बना पा रहे हैं, तो यह 7 भोग हैं जो आप बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं, जिनके भोग से भगवान श्री कृष्ण आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। तो जन्माष्टमी पर आप यह 7 भोग भगवान श्री कृष्ण जी को, अपने लड्डू गोपाल जी को समर्पित ज़रूर करें और जन्माष्टमी की पूजा करें, तो आपको निश्चित ही संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों जन्माष्टमी पर जो स्त्री भगवान लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाती है उसे अनंत काल तक बांझपन का सामना कभी नहीं करना पड़ता है। लड्डू गोपाल जी की ऐसी कृपा होती है कि उस स्त्री को सुंदर पुत्र या फिर पुत्री की प्राप्ति होती है। दोस्तों जन्माष्टमी पर मोर पंख आपको अवश्य लेकर आना है और मंदिर में स्थापित कर देना है। भगवान श्री कृष्ण की बंसी जन्माष्टमी पर आप ज़रूर लेकर आएँ। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो भगवान लड्डू गोपाल जी के खिलौने आज ज़रूर लेकर आना, इसे लाना बिल्कुल भी मत भूलना। जन्माष्टमी पर पालना अवश्य लेकर आना है, जिससे लड्डू गोपाल जी की झूला झुलाना है। दोस्तों जन्माष्टमी पर तुलसी माता के सामने भगवान श्री कृष्ण के 4 नाम जैसे गोपाल, गोविंद, देवकी नंदन और दामोदर पुकारें और साथ ही
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। माता तुलसी आपके घर में धन धान्य भर देगी। जन्माष्टमी के दिन भोग में मक्खन के साथ तुलसी दल आपको ज़रूर चढ़ाना है, वह भगवान कृष्ण को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। दोस्तों, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर करें नमक का यह विशेष उपाय। दोस्तों, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अगर आपने नमक का यह उपाय कर लिया तो आपके जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, गरीबी दूर हो जाएगी, आपकी नौकरी लग जाएगी, संतान प्राप्ति हेतु व्यापार चलाने के लिए यह उपाय बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा। दोस्तों, हम भी यह उपाय जन्माष्टमी के दिन अपने घर पर ज़रूर करते हैं। अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपको करोड़पति होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। भगवान कृष्ण का विशेष आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। चलिए जानते हैं नमक का यह उपाय। दोस्तों, उपाय है नमक का। सबसे पहले आपको एक नमक का पैकेट 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च लेनी है। उसके बाद 500 ग्राम चावल, उसके बाद 100 ग्राम उड़द की दाल, 50 ग्राम आटा, उसके बाद 21 रुपये या 11 रुपये की दक्षिणा तथा एक पानी की बोतल और 5 रुपये के काले तिल। बस आपको इतनी सी सामग्री ले लेनी है और इसके बाद इसे एक थैली में एकत्र करके सभी को रख लेना है। दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, किसी भी गरीब बुजुर्ग या फिर गरीब महिला को चुपचाप से इसका दान करके आ जाना है और आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। घर को वापस सीधे चले जाना है। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, गुरु परंपरा से यह महाउपाय आपके कार्य को पलट कर रख देगा। आपके जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगेगी। आप तरक्की के मार्ग में आगे बढ़ते जाओगे। तो दोस्तों, यह उपाय महापुस्तक और शास्त्रों में यह उपाय बहुत ही ज़रूरी है। यह महाउपाय आज हम आपको बता रहे हैं। यह उपाय जन्माष्टमी के दिन आपको ज़रूर ही करना है। आपका भाग्य उदय हो जाएगा, आपके जीवन की परेशानियां नष्ट हो जाएंगी। यह उपाय जन्माष्टमी के दिन जो भी कर लेता है उसके जीवन के सारे दुख तकलीफ नष्ट हो जाते हैं। आप भी यह मौका अपने हाथ से बिल्कुल भी मत जाने देना। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई मेहनत और यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जय श्री कृष्ण लिखकर ज़रूर जाइएगा दोस्तों।